ईरान मुस्लिम दुनिया की दूसरी एटमी ताकत बनने के करीब पहुंच चुका है। इन खबरों ने अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक को मुश्किल में डाल रखा है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान को एटमी ताकत बनने में कितना वक्त लग सकता है। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी के दौरान दुनिया की नज़रें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी मरकूज़ हैं और आलमी ताकतें ये अंदाज़ा लगाने की कोशिशें कर रही हैं कि तेहरान एटमी बम बनाने के कितना करीब है। ईरान के पास मौजूदा अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा 60% पर पहुँच चुका है और तकनीकी एतबार से ईरान इसका इस्तेमाल करते हुए जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितने वक्त में एक जौहरी हथियार को बनाने में कामयाब हो जाएगा, इस हवाले से मुतादिद अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि इसका जौहरी प्रोग्राम अमन के लिए है। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी और ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त लड़ाई के सबब एक बार फिर तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर क़यासराइयाँ सुनने में आ रही हैं। इसी दौरान ईरान के कुछ हुकाम मुल्क की दिफाई डॉक्ट्राइन में तब्दीली का मुतालबा भी कर रहे हैं। मुतादिद अंदाजों के मुताबिक ईरान बहुत ही कम वक्त में एटम बम बनाने के काबिल हो जाएगा। हालिया हफ्तों में ईरान, अमेरिका और इसराइल में मुतादिद मरतबा लोग कह चुके हैं कि ईरान 48 या 24 घंटों में जौहरी हथियार बना लेगा, लेकिन माहिरीन के ख्याल में ईरान के न्यूक्लियर स्केप टाइम के हवाले से दावों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और ये एक परेशान कुन अमल है। ताहम माहिरीन ये भी मानते हैं कि ईरान एटम बम बनाने से ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में हर मुहक्किक और माहिर का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर स्केप टाइम 1 हफ्ता है, यानी अगर वो एटम बम बनाना चाहे तो उसे सिर्फ 1 हफ्ता दरकार होगा, लेकिन 1 हफ्ता भी इंतहाई मुख्तसर वक्त है। जुलाई में स्पेन सिक्योरिटी फोरम के दौरान बात करते हुए अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की नाकामी के बाद अब ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 1 या 2 हफ्ते दूर रह गया है। ये किसी भी अमरीकी अहदेदार की तरफ से बताया गया सबसे मुख्तसर वक्त था। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी गुज़श्ता 2 दहाइयों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी कर रहा है और रवां बरस 21 नवंबर को इसका अपनी रिपोर्ट में कहना था कि ईरान के पास मौजूद अफज़ूदा यूरेनियम की सतह 60% है और वो 1 हफ्ते या इससे भी कम वक्त में 25 किलोग्राम यूरेनियम तैयार करके जौहरी हथियार बना सकता है। इस इदारे ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की रिपोर्ट का तज्जिया किया और नतीजा अखज़ किया है कि ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेस इस काबिल हैं कि वो 1 महीने में मुल्क को 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए ज़रूरी मवाद फराहम कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि ईरान के पास अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा 60% तक पहुँच चुका है और इसका कोई आम इस्तेमाल नहीं और इससे बम ही बनाए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास 60% अफज़ूदा यूरेनियम मौजूद है और वो इसे 90% तक बढ़ाकर 6 जौहरी बम बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में अमेरिका ईरान के जौहरी मुआहदे से अलग हो गया था और ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव का इस्तेमाल करने की पॉलिसी इख्तियार की थी। इस मुआहदे के तहत ईरान के लिए अफज़ूदा यूरेनियम की सतह 67.3% रखी गई थी और ये भी कहा गया था कि ईरान अपने यूरेनियम के लिए ज़ख़ीरे को 300 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन गुज़श्ता चंद बरस में ईरान ने जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के इस्तेमाल से अफज़ूदा यूरेनियम के लिए अपने ज़ख़ीरे को बढ़ाया है। ख्याल रहे कि कुछ अर्सा पहले ईरान ने ऐलान किया था कि वो जदीद मशीनरी के ज़रिए यूरेनियम की अफज़ूदगी के अमल को तेज़ करेंगे। ताहम ईरानी हुकाम ने ये तफसीलात नहीं दी थी कि वो इस अमल को कैसे तेज़ करने का इरादा रखते हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम की अफज़ूदगी के बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाने के लिए कुछ महीनों से 1 साल तक का अरसा लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये काम 3 मरहलों में होता है। पहला मरहला पुर्जे को डिज़ाइन करना और उन्हें जोड़ना है। ईरान को पहले मुख्तलिफ कारामद पुर्जों के इस्तेमाल से एक ऐसा धमाका खेज डिवाइस बनाना होगी जिसमें यूरेनियम को जज्ब करने की सलाहियत हो और इसमें एक न्यूट्रियन इनिशिएटर नस्ब हो जो हथियार को एक्टिवेट कर सके। दूसरा मरहला कोल्ड टेस्ट का है। ईरान को एक कोल्ड टेस्ट करना होगा जिसमें अफज़ूदा यूरेनियम के बजाय आम यूरेनियम का इस्तेमाल होगा और इस टेस्ट का मकसद बम के डिज़ाइन को जांचना होगा। जबकि तीसरा मरहला वॉर हेड को मिसाइल में नस्ब करना है, यानी एक ऐसा हथियार तैयार करना जिसे किसी मिसाइल पर नस्ब किया जा सके। ये भी ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।